Hello students, today we'll start with third chapter of your book, First Flight. The third chapter has two stories in it. The first story, entitled as His First Flight by Liam Flaherty, and the second story is entitled as Black Airplane by Frederick Forsyth. So, first, what the first flight? The story is about a young seagull who is afraid to fly, but how does he overcome of his fear? The story is about that. Seagull is a sea bird जो सी के आसपास रहता है, छोटा सा एक बच्चा है वो, और वह किस तरह से अपने डर से बाहर निकलता है, उड़ने का डर, फर्स्ट फ्लाइट है उसकी, उसको बहुत डर लग रहा है उड़ने में, तो कैसे उसको कॉन्कर करता है. द इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट दैट. द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. द यंग सीगल वॉज alone on his ledge near horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. छोटा सा किनारा एक पहाड़ी का, उस पर एक छोटा सीगल बैठा है, वो अलोन है, बच्चा वो अकेले बैठा है. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. उसके दो भाई और एक बहन उड़ चुके हैं अपने पेरेंट्स के साथ. He had been afraid to fly with them. He didn't go क्योंकि he was afraid to fly. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब उसके साथ क्या हुआ? कोशिश तो उसने की, वो दौड़ा ब्रिंक की तरफ. ब्रिंक मीन्स एज, किनारे की तरफ, लेज के, और उसने अपने विंग्स भी फ्लैप किए. अटेम्प्टेड टू फ्लैप, कोशिश की फड़फड़ाने की, पर वो बहुत डर गया. सो ही couldn't go with them, इसलिए वो उनके साथ नहीं उड़ पाया. The great expanse of sea stretched down beneath. अब उस क्लिफ पर, उस पहाड़ की चोटी पर, उस लेज पे बैठा हुआ समुद्र को देख रहा है. सी सामने उसके नज़र आ रहा है उसे. It was such a long way down, miles down. और उसी का एक्सपेंस है, जो दरिया का फैलाव है, बहुत दूर दूर तक, माइल्स एंड माइल्स लॉन्ग, उसे वहाँ से नज़र आ रहा है. He felt certain that his wings would never support him. अब वो ये चीज़ जान रहा है, उसके मन में बात बैठ गई है कि उसके वीक विंग्स कभी उसका साथ नहीं देंगे, वो नहीं उड़ पाएगा. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So वो वापस भाग गया. हालांकि कोशिश उसने की कि वो उस लेज से जंप कर जाए, उड़ जाए, लेकिन जैसे वो लेज के किनारे पे पहुंचा था, वो बहुत डर गया था. तब उसने क्या किया, वापस अपना हेड मोड़ लिया और जाकर छोटे से होल में वो बैठ गया जहाँ वो रात को सोया था. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसके भाई दो और छोटी बहन उसकी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसकी छोटी बहन के विंग्स इससे ज़्यादा वीक थे, छोटे थे, पर फिर भी वो उड़ पाई थी. रैन टू द ब्रिंक, वो उस एज तक, किनारे तक, ब्रिंक मीन्स किनारा, उस पहाड़ी के उस लेज के किनारे तक वो दौड़ी. फ्लैप्ड देयर विंग्स, उसने और उसके दोनों भाइयों ने अपने विंग्स को फ्लैप किया, फड़फड़ाया. एंड फ्लू अवे, और वो तीनों उड़ गए पेरेंट्स के साथ. लेकिन ही फेल टू मस्टर अप करेज, मस्टर मीन्स कलेक्ट, गैदर, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया टू टेक द प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. वो रिस्क, प्लंज मीन्स वो रिस्क नहीं ले पाया, वो रिस्क उसको बहुत ज़्यादा लग रहा था. ही वॉज डेस्परेट और इट रेकलेस लग रहा था उसको, वो उदास हो गया था, वो होपलेस लग रहा था, उसे लग रहा था वो कभी उड़ नहीं पाएगा. सो वो हिम्मत नहीं जुटा पाया और वहीं रुक गया. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके पापा मम्मी वापस आए और चिल्लाने लगे. अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेड श्रीली मीन्स चीखना, चिल्ला, जैसे जनरली सीगल्स जोर जोर से चिल्लाते हैं. अपब्रेडिंग हिम, स्कोल्डिंग, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, जैसे उसको डांट रहे हो, इस तरह से वो उस पर चिल्ला रहे थे. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और ऐसे लग रहा था शायद उसको धमका रहे हैं
कि वो सिर्फ खाना नहीं देंगे, उसको मरने के लिए, भूख, स्टार्व मीन्स टू डाई ऑफ हंगर, भूख मरने के लिए छोड़ देंगे वहीं पर जब तक कि वो उड़ने की कोशिश नहीं करता। इट मीन्स पेरेंट्स चाह रहे थे कि वो हिम्मत जुटाए, कोशिश करे और अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह उड़े, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। उसको ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कभी नहीं उड़ पाएगा, और अगर उसने कोशिश की तो वो मर जाएगा। तो अपनी जान बचाने के लिए उसी लेज पे बैठा रहा, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, और वो वहाँ से नहीं उड़ा। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। लगभग एक दिन हो गया था। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। उसके बाद उसके पास उसके पापा मम्मी भी नहीं आए। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और एक दिन पहले वो क्या देख रहा था कि उसके पापा मम्मी, उसके दोनों भाई और बहन उड़ रहे हैं। उसके पेरेंट्स उन्हें परफेक्ट बना रहे हैं उड़ने में, उसके दो भाइयों को और उसकी एक बहन को। किस चीज़ में परफेक्ट बना रहे हैं? आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने में परफेक्ट बना रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स। उन बच्चों को ये सिखा रहे थे कि किस तरह से बहुत हल्के से समुद्र की वेव्स के ऊपर उड़ा जाए। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली को पकड़ने के लिए डाइव किया जाए, जंप किया जाए सी के अंदर। तो ये सब आर्ट्स, ये सब स्किल्स पेरेंट्स तीनों बच्चों को सिखा रहे थे, और वो लेज पे बैठा ये सब देख रहा था। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर इट। और उसने ये भी देखा कि उसके बड़े भाई ने किस तरह से अपनी फर्स्ट हैरिंग, हैरिंग एक फ़िश का नाम है, उसको पकड़ा, एंड डेवोर, डेवोर मतलब उसको निगल गया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, पहाड़, छोटा सा एक रॉक है, वहाँ पर खड़े होकर उसके भाई ने वो फ़िश को निगला। वो ये सब देख रहा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल। और उसके पेरेंट्स उस भाई के आसपास घूम रहे हैं और बहुत प्राउडली वो कैकल कर रहे हैं। कैकल साउंड होती है जो बर्ड्स देते हैं, उनकी चहचहाहट को कैकल कहा जाता है। तो पेरेंट्स बहुत खुशी से कैकल कर रहे हैं कि हमारे इस बच्चे ने अपनी फर्स्ट फ़िश को पकड़ा और उसको खाया। तो ये सब एक्टिविटीज़ उसकी फैमिली की मेंबर्स कर रहे थे, जबकि वो कहाँ बैठा है? वो डरा हुआ लेज पे ही बैठा है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। वो पूरी सुबह उसका पूरा फैमिली, उसके दो भाई, एक बहन, उसके पापा मम्मी, एक बड़े से प्लेटू पर, प्लेटू होता है पठार जिसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, पहाड़ जैसा, एकदम कॉनिकल तो नहीं होता है लेकिन गोल सा पहाड़ी समझ सकते हैं, जिसका शार्प पॉइंट नहीं होता है। तो वो प्लेटू पर एकदम बीच में सामने की पहाड़ी पर प्लेटू के पास वो सब बैठे हैं और घूम रहे हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे उसको वो टॉन्ट कर रहे हैं उसकी कॉवर्डाइज के लिए। कॉवर्डाइज मतलब कायरता के लिए। ब्रेवरी का अपोजिट होता है कॉवर्डाइज, यानी कि उसको वो चिढ़ा रहे हैं कि तुम नहीं उड़ पाए हो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब रात तो चलो गुजर गई, सुबह हो गई, सूरज अब निकल रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस दी साउथ, और वो चमक रहा है सूरज उस लेज पे जो कि साउथ फेस्ड है। यू कैन सी इन द पिक्चर लेज किस तरह की होती है। सो ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब रात से उसने कुछ खाया नहीं, तो वो काफ़ी, उसको गर्मी भी लग रही है और वीकनेस भी महसूस हो रही है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। उसने कोशिश की कि वो किनारे तक, ब्रिंक तक आए उस लेज की। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पाँव पे वो खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरा पाँव उसके विंग्स के अंदर हिडन था। ही क्लोज्ड वन आई, उसने क्या बंद की, देन द अदर। यू कैन सी इन द पिक्चर कि वो खड़ा है वहाँ पर, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहा है, वो अपनी स्ट्रेंथ को गैदर नहीं कर पा रहा है जब उसके फैमिली मेम्बर्स सब उड़ रहे हैं। सो एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, शो ऑफ करना। तो उसने ऐसे दिखाया, ऐसे दिखा रहा था जैसे टू बी फॉलिंग स्लीप, से नींद आ रही हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, बट फैमिली मेम्बर्स ने उस पर कोई ध्यान
नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब वो क्या देख रहे हैं सामने कि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन प्लेटू पर सो रहे हैं, अपने नेक्स में अपने उन्होंने हेड डाल रखे जैसे कि बर्ड्स यूजुअली सोते हैं। उसके फादर भी वहीं बैठे हैं। was preening the feathers on his white back. Preening means making an effort to maintain feathers. अक्सर बर्ड जब रिलैक्स्ड होते हैं अपने पंखों को सेट करते हैं, तो उसके फादर भी बैठे अपने फेदर्स को सेट कर रहे हैं। Only his mother was looking at him. Now see, it's motherhood. उसकी मम्मी सिर्फ उसकी तरफ देख रही है। She was standing on little high hump on the plateau. उस प्लेटू के हम्प पर, हम्प मीन्स जनरली हम्प होता है जैसे कैमल का हम्प होता है, ऊपर उठा हुआ थोड़ा सा हिस्सा, उसको हम्प बोलते हैं, कुबड़ जैसा। तो वो प्लेटू का थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है, उस पर मम्मी बैठी है उसकी। हेड वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी सिटिंग पोजीशन इस तरह से है कि उसके ब्रेस्ट पार्ट जो है वो आगे की तरफ आ रहा है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वो बार बार क्या कर रही है, उसके अपने पंजे में एक उसने मछली पकड़ी हुई है, उसको वो तोड़ रही है, काट रही है, टीयर कर रही है, फाड़ रही है। एंड हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर वो क्या करती है, अपनी चोंच को शार्पन करती है पत्थर के ऊपर। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, फूड को देखते हुए एकदम भूख से जैसे वो पागल हो गया हो। आई लव टू टीयर फूड दैट वे, उसको याद आ रहा है कि उसको वो इस तरह से फिशेस को काटना और फूड खाना कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वो भी किसी तरह से अपनी चोंच को पत्थर पे ब्रश किया करता था, स्क्रैप करता था, रगड़ता था ताकि उसकी बीक शार्प रहे। गा गा गा, ही क्राइड begging her to bring him some food. तो ये onomatopic words हैं। गा 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 sound showing words are called as onomatopic word and the figure of speech is known as onomatopoeia. So वो अपनी भाषा में cackling sound उसने प्रोड्यूस की, that cackle he produced, और अपनी मम्मी को जैसे ये बताना चाह रहा है कि उसको भूख लगी है और उससे वो फूड की डिमांड करने लगा। cackle आ, she screamed back derisively, और उसकी मम्मी भी जैसे कि उससे नाराज़ है। derisively means mockingly, you can say that in a manner showing someone that he or she is stupid, that is written here too, कि वो जैसे डांट रही हो उसको कि तुम कितने स्टूपिड हो, इस तरह से उसकी मम्मी ने उसको रिस्पॉन्ड किया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो लगातार अपनी मम्मी को प्लेंटिवली मतलब बहुत सैडली, दुखी होकर बुलाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही uttered a joyful scream, फिर बहुत खुशी से एकदम वो चिल्लाया। utter means to produce, scream means shout, खुशी से एकदम चिल्लाया। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. वो चिल्लाया क्योंकि उसने देखा कि उसकी मम्मी ने फिश का एक पीस उठाया और she was coming to him. He leaned out, lean means bend, झुका, आगे की तरफ वो झुका। You can see in the picture how he tried to lean or how he came forward to have that piece of meat, fish from his mother. Eagerly, बहुत excitement के साथ वो आगे आया। Tapping the rock with his feet, tap means थपथपाना, again onomatopic word है। अपने feet से उसने rock को थपथपाया। Trying to get nearer to her as she flew across, और आगे आने की कोशिश करने लगा अपनी मम्मी के पास। But when she was just opposite to him, opposite means in front of him, उसकी मम्मी जब बिल्कुल उसके पास थी, she halted, halted means stopped, मम्मी उसकी रुक गई। Her wings motionless, अब वो she was not flapping her wings anymore. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak, वो just very near to that fish, वो बहुत पास था उस fish के, बट वो नहीं ले पा रहा था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वो रुक गया, सोचने लगा कि मम्मी मुझे क्यों नहीं दे रही है ये। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, कि मम्मा पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन ऑफ इट द बी मैडेंड बाय हंगर, भूख से तो पागल हुए जा रहा था क्योंकि उसने एक दिन से खाना नहीं खाया था। ही डाइव्ड एट द फिश, सो विदाउट थिंकिंग वो फिश पर कूद गया, यानी कि फूड लेने के लिए वो जंप कर गया।
With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. और चिल्लाते हुए वो नीचे गिरने लगा, ऊपर नीचे, anywhere was coming down, नीचे आ रहा था वो. Then a monstrous terror seized him. Monstrous means huge, like a monster, big, बहुत ज़्यादा बड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा वो डर गया. डर ने उसको एकदम सीज कर लिया, जकड़ लिया. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल एकदम शांत, फिक्स्ड हो गया. ही कुड हियर नथिंग, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. दम सेंसलेस हो गया वो. बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, बट एक मिनट ही ऐसा रहा. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स. लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ऑटोमेटिकली ही केम इनटू कॉन्शियसनेस, और उसके पंख हवा में फैल गए. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और हवा उसके पंखों के नीचे से गुजरने लगी. ही वॉज ए बर्ड, ऑब्वियसली बर्ड है, और उसकी मम्मी को मालूम है कि अब उसका टाइम है उड़ने का. वो तो सिर्फ डरा हुआ ही था, तो वो उड़ गया. देन अंडर स्टमक ही, उसने वो हवा फील की अपने स्टमक के अंदर. अगेंस्ट हिज विंग्स, अपने फेदर्स, विंग्स, एवरीवेयर. ही फेल्ट द ब्लो ऑफ द एयर. ही could feel the tips of his wings cutting through the air. वो हवा को महसूस कर रहा था कि कैसे उसके विंग्स हवा को काट कर उड़ रहे हैं. He was not falling headlong, और वो सीधा नहीं गिर रहा था. He was soaring, गोल गोल वो उड़ रहा है हवा में. Gradually downwards and outwards, ऊपर नीचे. He was no longer afraid, अब वो नहीं डर रहा था. He just felt a bit dizzy, हाँ थोड़ा सा dizzy, uncomfortable लग रहा था, चक्कर जैसा उसको आ रहा था, because it was its first flight. Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, गोल गोल गोल, और ऊपर उड़ गया. गा 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 गा. Very happy he was. His mother swept past him. उसकी माँ भी गोल गोल आसपास घूमती रही उसके, और कैकल करती रही. Her wings making a loud noise, और उसकी मम्मी के wings तो obviously बड़े थे, तो वो फ्लैप जब कर रही थी तो वो आवाज़ आ रही थी. He answered her with another scream. वो भी अब मम्मी को रिस्पॉन्ड करने लगा, और वो भी चिल्लाने लगा. Then his father flew over him screaming. फिर उसके पापा भी आ गए. He saw his two brothers and his sisters flying around him. Now the whole family was together. पूरी फैमिली एक साथ थी. उसके दोनों ब्रदर, उसकी सिस्टर, वो सब आ गए. Curvating and banking and soaring and diving, all are the postures of flying. सभी उड़ने के तरीके हैं. Curvating, leaping like घोड़ी की तरह जंप कर रहे हैं. Banking, एक पंख ऊपर एक पंख नीचे, इस तरह से फ्लाई कर रहा है वो, गोल घूम रहा है. सोरिंग, काइट के जैसे. डाइविंग, नीचे वापस हवा में जा रहे हैं. तो सब मूवमेंट्स उनके उड़ने के वो सब कर रहे थे, और ये भी उनके साथ करने लगा. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो तो भूल ही गया था कि उससे पहले उड़ना नहीं आता था. And commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. चिल्ला रहा है, shriek means चिल्ला रहा है, shrilly means तेजी से चिल्लाने लगा, और अपने आप को कमेंड करने लगा. हर तरह के वो फ्लाइंग एफर्ट्स करने लगा. He was near the sea now. अब वो उड़ते उड़ते सी के पास पहुंच गया. Flying straight over it, facing straight out over the ocean, ऊपर ओशियन के. He saw a vast green, बहुत vast means बहुत विशाल, बड़ा सा green sea उसने देखा अपने नीचे. With little ridges, छोटे छोटे ridges, पहाड़ियाँ थी. Moving over it, वो move कर रहा. Ridges were not moving, but it looked to him, उसको ऐसा लगा जैसे ridges move कर रही हैं. And he turned his beak sideways and carved amusedly, बहुत excitedly, happily. वो इधर उधर देख रहा है अपनी फैमिली की तरफ, अपनी बीक को, चोंच को हिला रहा है, और काव कर रहा है. काव अगेन ऑनोमोटोपिक वर्ड, काव का, यानी जैसे कैकल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके दोनों भाई सिस्टर, उस हरे से फ्लोर पर. हरे फ्लोर, ग्रीन फ्लोर का मतलब यहाँ सी से है. Why the sea is green? Because weeds are present in it. वीड्स हैं, अनवांटेड जो ग्रास होती है, दैट इज़, और एल्गे जो है, यू कैन से, वो उस पानी में है, तो वो उसको ग्रीन नज़र आ रहा है. तो वो सब सेटल हो गए हैं सी वाटर पर. दे वर beckoning टू हिम, दे वर कॉलिंग टू हिम, कॉलिंग श्रिली, वो भी तेज़ी से शाउट करके उसको बुला रहे हैं. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. उसने अपने पाँव उस ग्रीन सी के ऊपर रख दिए. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पाँव उसमें डूब गए.
स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर के मारे, फ्राइट मीन्स डर के मारे वो चिल्लाने लगा, स्क्रीम करने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर कोशिश करने लगा, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा, सो दैट ही कुड कम आउट ऑफ दैट वाटर। बट ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका था, एंड वीक, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, विद हंगर, एंड ही कैन नॉट राइज, वो पंखों को ज़्यादा देर तक फड़फड़ा नहीं पाया और वो बाहर नहीं आ पा रहा था। एग्जॉस्टेड, ही वॉज टायर्ड, थक चुका था वो, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब से एक्सरसाइज से, क्योंकि वाटर के साथ ही उसका फर्स्ट कॉन्टेक्ट था। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. अब जैसे उसकी बैली ने, उसके पेट ने उस पानी को टच किया, अब वो नहीं डूबा, बिकॉज इज अ सी बर्ड, और सी बर्ड्स दे डोंट सिंक इनटू वाटर। तो वो अपने आप, उसका पेट ऊपर आ गया, उसकी बॉडी ऊपर आ गई। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो पानी पर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे, इस तरह से वो चिल्ला रहे थे, और अपनी बीक्स में उसको स्क्रैप्स, वेस्ट, छोटे छोटे टुकड़े डॉग फिश के, एक तरह की फ़िश है डॉग फिश, उसके दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसने अपनी पहली उड़ान भर ली, हालांकि डरा, बट ही वेरी सून आउटकम ऑफ हिज फियर, ही कॉन्कर्ड हिज फियर, और वो सक्सेसफुल हुआ। So this is all about your this first story. There is some text exercise for you to do. The second story starts from here, entitled as The Black Aeroplane. A बहुत interesting story है. The story starts here as कि एक पायलट है, वो प्लेन से जा रहा है ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, लेकिन रास्ते में एक स्टॉर्म आ जाता है, एंड उसको बहुत, उसकी फ्यूल ख़त्म हो जाता है प्लेन में। एंड हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है, एंड हाउ ही कम्स आउट ऑफ दैट स्टॉर्म, एंड हाउ ही मैनेजेस टू एस्केप हिज लाइफ, द स्टोरी इज अबाउट इट। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, यानी कि पीछे की तरफ ईस्ट डायरेक्शन थी, और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है वेस्ट की तरफ। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, यानी कि रात का समय है और ये प्लेन से जा रहा है। देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, कोई स्काई में क्लाउड नहीं है, इट मीन्स इट इज़ टोटली स्टारी नाइट, एकदम क्लाउडलेस नाइट है, आसमान तारों से भरा है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड मीन्स रात हो चुकी है और लोग सो गए हैं, तो वो स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर वो गुजर रहा है, और वो कहते बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सब देखकर। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, डेकोटा उसका प्लेन है, तो मैं अपना पुराना प्लेन था उसका ही उड़ा रहा था, और वो फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा था, ये बैक टू इंग्लैंड, वापस कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। इट मीन्स फ्रांस के ऊपर से ये गुजरते हुए इंग्लैंड जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे and looking forward to being with my family. He was excited to be with his family again. I looked at my watch, 1:30 in the morning. सुबह के 1:30, सुबह मीन्स इट्स 1:30 AM, लेकिन रात है अभी भी, ओके। तो वो अपने फैमिली के बारे में, अपने हॉलीडेज़ के बारे में सोच रहा है कि हाउ विल आई स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली। तो ये सब अच्छे से मूड में है वो, और वो निकल रहा है वहाँ से। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, तब इसके मन में विचार आया कि चलो मैं पेरिस कंट्रोल रूम में पता करता हूँ कि मेरी पोजीशन क्या है, और इंग्लैंड जाने के लिए मुझे किस रूट से जाना होगा, क्योंकि हवा में हमें रडार और कंपास की हेल्प से ही रास्ते पता चलते हैं। सो एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एयरप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जब उसे देखा प्लेन के सामने, तो उसको बड़ा सा शहर नज़र आया, इट वॉज पेरिस। तो उसने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करना चाहिए। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपना रेडियो स्टार्ट किया और मैंने पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया। पेरिस कंट्रोल, Dakota DS 088 here, can you hear me? I'm on my way to England, over. तो उसने उनसे कांटेक्ट किया कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, पेरिस कंट्रोल,
मेरा प्लेन डेकोटा DS-088 है और मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तुम्हें इंग्लैंड जाने के लिए 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना होगा। एंड शी सेज ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप और कंपास चेक किया। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक इस्तेमाल स्टार्ट किया। टर्न द डिकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और डायरेक्शन 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ उसने मोड़ दी, सो दैट ही कुड रीच टू इंग्लैंड। आई विल बी द इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो सोच रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाऊंगा, फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा। I thought, a good big English breakfast. So he was very happy and excited to have that breakfast with his family. Everything was going well. It was an easy flight. सब सही चल रहा था. He was comfortable with his flight. Paris was about 150 kilometers behind me. अब उसने 150 kilometers का सफ़र तय कर लिया. When I saw the clouds, तभी उसने आसमान में बहुत बड़े बड़े stormy clouds, तूफानी बादल देखे. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. बहुत ऊंची, जैसे कि पहाड़ हो ऐसे थे. I knew I could not fly up. अब उसको मालूम था कि उसका ओल्ड प्लेन है, उसके ऊपर तो वो नहीं जा पाएगा, and over them क्रॉस नहीं कर पाएगा. I don't have enough fuel to fly around them to the north or south. या साइड से होकर भी मैं निकलूँगा तो भी शायद मैं इतना फ्यूल नहीं है मेरे पास, तो मैं इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाऊँगा, न जाने कितने दूर तक फैले हैं ये क्लाउड्स. I ought to go back to Paris. तो सोचा मैंने, shall I go back? वापस जाऊँ. But I wanted to get home. लेकिन he was excited to be with his family. I wanted that breakfast. मुझे breakfast करना है अपनी family के साथ. So Paris तो मैं नहीं जाऊँगा. So what shall I do? I'll take the risk. मैं risk लूँगा. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. So direct plane अपना उस storm में enter करवा दिया अपने Dakota को. Inside the clouds, अब जब clouds में enter किया, what he saw? Nothing. Everything was suddenly black. सब कुछ जैसे काला हो गया हो. It was impossible to see anything outside the airplane. कुछ नज़र नहीं आ रहा है. The old airplane jumped and twisted in the air. अब हवा में झूलने लगा उसका plane. I looked at the compass. I couldn't believe. Compass देखा. You can see कि कैसे he was surrounded with black clouds, and you can see another plane which helped him to come out of that storm. My eyes, the compass was turning round and round and round. अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि कंपास जो है पूरा गोल गोल घूम रहा है उसका, यानी कि नीडल खराब. इट वॉज डेड. इट वुड नॉट वर्क. अब मेरे कंपास काम नहीं करेगी. सो हाउ विल आई नो अबाउट द रूट, कैसे पता चलेगा मुझे. द इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स रेडियो वगैरह वो भी सब ख़राब हो गए उसके. आई ट्राइड द रेडियो बट फेल्ड टू, वो भी ख़राब हो गया. Paris control, can you hear me? But there was no answer. जवाब नहीं था. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and could not see where I was. मुझे नहीं मालूम था मैं कहाँ था. I was lost in the storm. मैं गुम हो चुका था उसमें. Then in the black clouds quite near me, तभी उस काले घिरे बादलों में क्या देखा उसने? Another aeroplane, दूसरा plane. It had no lights on its wings. उसके wings पे लाइट नहीं थी. But I could see it flying next to me through the storm. But उसको नज़र आ रहा था कि इसके पास वो उड़ रहा है. I could see the pilot's face. उसका चेहरा उसको नज़र आ रहा था. Turn towards me. उसने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. और उसको बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट कोई तो है शायद यहाँ मेरे साथ इस storm में, who could help me. और इस दूसरे प्लेन के पायलट ने उसको इशारा किया हाथ से. फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. उसने बोला कि तुम मेरे पीछे आओ. तो अभी उसके पीछे हो लिया. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा शायद उसको पता चल गया कि मैं गुम हो गया हूँ. ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और मेरी वो हेल्प करना चाह रहा है. ही टर्न हिज एयरप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. उसने नॉर्थ की तरफ अपना एयरप्लेन मोड़ा. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, सामने से मेरे प्लेन के लिए गया वो. सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसको फॉलो करना ईजी हो जाए. तो अब वो अनदर प्लेन वॉज हेड टू हिम. दूसरा प्लेन इसके आगे है. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंजर प्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं एक प्यारे से बच्चे के जैसे, ओबीडियंट बच्चे जैसे उसके पीछे पीछे
जा रहा हूँ, क्योंकि इसको तो रास्ता मालूम चल नहीं रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन was still there in front of me in the clouds. अब लगभग आधा घंटा हो गया और वो क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं और वो प्लेन जो है आगे चल रहा है और ये उसके पीछे है. Now there was not only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. लेकिन अब दिक्कत इसके सामने क्या आ रही है कि इसका फ्यूल ख़त्म हो गया. इतना ही फ्यूल था उसके टैंक में कि 5 या 10 मिनट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाई कर सकें. He was starting to feel frightened again. अब फिर डर लगने लगा उसको. But then he started to go down and I followed through the storm. अब वो जो दूसरा प्लेन था वो नीचे उतरने लगा और ये भी उसके पीछे पीछे नीचे चल दिया. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. यानी कि वो एयर स्ट्रिप पर, हवाई पट्टी पर, रनवे पर पहुंच गया था उसने. नीचे उतर गया वो और सड़क के ऊपर दोनों तरफ लाइट्स थी. उसको समझ में आया कि ये एयर स्ट्रिप है, कोई रनवे है. इट वॉज़ एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ, यानी कि विद इन 5-10 मिनट्स इतना ही फ्यूल था उसके टैंक में और उससे पहले ही वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. अब इसने देखा कि वो प्लेन कहाँ है. इसको तो वो सामने, इसका एकदम से दिमाग चला गया उस तरफ की लाइट्स नीचे उसको नज़र आई, सड़क नज़र आ रही है, तो अपना प्लेन इसने नीचे उतार दिया. तो कुछ मोमेंट के लिए इसके दिमाग से वो प्लेन एकदम निकल गया और जब उसने उसको सर्च करने की कोशिश की तो ही कुडंट सी इट. देयर वाज नथिंग देयर. उसे आसपास कुछ नज़र नहीं आया. द ब्लैक एयरप्लेन वाज गॉन. वो शायद जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. उसको बहुत खुशी हो रही थी उस डेकोटा से दूर होकर, यानी कि अब उसको सेफ महसूस हो रहा था कि ओके नाउ आई एम आउट ऑफ डेंजर. तो वो एयरपोर्ट पे पहुंचता. आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर. तो रूम में गया और वहाँ जो वो वुमेन वर्क कर रही थी, ही आस्क्ड टू हर वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ हूँ. सो ही इंक्वायर्ड टू हर कि वो किस सिटी में है. एंड हु द अदर पायलट वॉज, वो कौन था जिसने उसकी जान बचाई. आई वॉन्ट टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक्स कहना चाहता हूँ, ऐसा उसने उस वुमेन को, उस लेडी को कहा जो कि कंट्रोल सेंटर में बैठी थी. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. अब उसने देखा वुमेन इसकी तरफ और वो मुस्कुराई. अनदर प्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, दूसरा प्लेन इस तूफान में. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई प्लेन नहीं उड़ रहा है सर. Yours was the only one I could see on the radar. मुझे सिर्फ आपका ही प्लेन नज़र आ रहा था रडार पे और कोई प्लेन नहीं था. So who helped me to arrive there safely without a compass or radio? अब ये सोचने लगा किसने मेरी हेल्प की, कैसे मैं सेफली विदाउट कंपास और रेडियो के बिना मैं बाहर आ सका, नीचे उतर सका, इस जगह पहुंच सका. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे प्लेन के टैंक में तो कोई फ्यूल भी नहीं था. हु इज़ द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन, कौन था वो पायलट फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जिसका कि प्लेन इस तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स के. सो दिस चैप्टर इज ओवर. Some exercises for you to do. So what did you guess about who helped him? किसने उसकी हेल्प की? It was his imagination only. ये सिर्फ उसका भ्रम था. He himself helped him to come out. उसने खुद की मदद खुद की थी उस स्टॉर्म से बाहर आने में.